हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए parabola y equal to ax square plus bx plus c crosses the x-axis at alpha comma 0 and beta comma 0, both to the right of the horizon. A circle also passes through these 2 points. Then the length of a tangent from the horizon to the circle is option 1 under root of bc by a, option 2 ac square, ऑप्शन 3 b बाई ए और ऑप्शन 4 अंडर रूट ऑफ c बाई ए. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और ये बोला गया है कि ये पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अल्फा कोमा जीरो और बीटा कोमा जीरो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. और ये दोनों पॉइंट अल्फा कोमा जीरो एंड बीटा कोमा जीरो मेरे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड्स पे सिचुएटेड है. ठीक है. आगे बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट अल्फा कोमा जीरो एंड बीटा कोमा जीरो से एक सर्कल भी पास होता है. और आगे हम क्या करते हैं कि ओरिजिन से इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो हमें इस टेंजेंट की क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं. तो बच्चों ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी. हमें बोला गया है कि पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा कोमा जीरो और बीटा कोमा जीरो पे इंटरसेक्ट करता है. ये दोनों कहां पर सिचुएटेड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है. तो मेरा पैराबोला कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेरे पॉइंट हो जाएंगे अल्फा कोमा जीरो एंड बीटा कोमा जीरो. ये मेरा ओरिजन हो जाएगा. नाउ एक सर्कल है जो इन्हीं सेम पॉइंट अल्फा कोमा जीरो और बीटा कोमा जीरो से क्या कर रहा है, पास हो रहा है. तो हमारा सर्कल कुछ इस तरह से हो जाएगा. हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हम इस ओरिजन से इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी. सपोज ये मेरी टेंजेंट है और ये सर्कल को पॉइंट सी पे मीट करती है और अल्फा कोमा जीरो मेरा पॉइंट ए और बीटा कोमा जीरो मेरा पॉइंट बी हो जाएगा. तो क्वेश्चन में हमें ओसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है. नाउ यहां से हम देखें तो मेरा ओ ए तो किसके इक्वल है, यह है अल्फा के इक्वल. और मेरा ओ बी किसके इक्वल है, ये बीटा के इक्वल है. अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो टेंजेंट है उसकी लेंथ ओसी है और सर्कल से एक लाइन पास हो रही है. इसी पॉइंट ओ से एक लाइन पास हो रही है जो सर्कल को पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो हम ओसी की लेंथ को इस ओ ए और ओ बी की लेंथ के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं. हेंस हमारा ओ सी स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ बी के. यहां से हमें क्वेश्चन में ओसी की लेंथ ही फाइंड आउट करनी थी और ओ ए और ओ बी मेरा किसके इक्वल है, अल्फा और बीटा के. अब बच्चों अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें अल्फा और बीटा की टर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है, हमें एबीसी की टर्म में आंसर दिया हुआ है. तो हम एबीसी की टर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दी हुई है. तो इससे हम पॉइंट ए और बी यानी अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इस इक्वेशन इक्वल टू जीरो. और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा कोमा बीटा. क्योंकि यही तो इसके रूट्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके रूट्स उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. और यही तो हमारा अल्फा और बीटा है. तो यहां से हम रूट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी अल्फा बीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसे हम सी बाई ए के इक्वल लिख सकते हैं. ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी. नाउ अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर हमारा ओ सी स्क्वायर था
तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मेरा ओ सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी बाई ए के। तो मेरा ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी बाई ए के। अब हमारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 4 अंडर रूट सी बाई ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।